नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कागज नगर के लोकल समाचारों में। आज 24 अक्टूबर का दिन है और गुरुवार है। आज कागज नगर में क्या क्या हुआ, कुल 11 खबरें मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। सो वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 11 के 11 खबरों को जो है शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से आपको बता पाऊं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को हेडलाइंस से। अमृत 2.0 पर हुई चर्चा, रेलवे बोर्ड के साथ एमपी की बैठक, नए पशु चिकित्सकों की बहाली। आज आदिलाबाद में बीआरएस पार्टी की बैठक, देसी दारू और अवैध गुड़ जब्त, जानवरों के बीमा पर हुई चर्चा, खेतों में कीड़ों का डर, कोसनी तालाब पर रुका अवैध खनन, नए सीआई साहब राजेंद्र प्रसाद की बहाली, पुलिस का कैंडल मार्च, ट्रक के नीचे आए किशोर बाबू। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के खबरों को विस्तार से। पहली खबर है अमृत 2.0 को लेकर। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है दोस्तों, स्मार्ट सिटी को लेकर के जो है ये स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम का नाम है अमृत। इसमें जो है छोटे शहरों को जो है जैसे म्युनिसिपल काउंसिल्स होते हैं, इनके डेवलपमेंट को लेकर के जो है चर्चा होती है। इसका अभी सेकंड वर्जन शुरू किया गया है, मिशन अमृत 2.0, जिसके तहत हमारे कागज नगर शहर और आसिफाबाद शहर के डेवलपमेंट के बारे में भी दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का काम शुरू हो गया है। लोकल बॉडीज के जुड़े हुए हमारे सब कलेक्टर हैं श्री दीपक तिवारी जी, उन्होंने आज एक बैठक बुलाई। इस बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे, हमारे म्युनिसिपल काउंसिल के कमिश्नर साहब भी मौजूद रहे और साथ ही मौजूद रही हमारी सब कलेक्टर श्री श्रद्धा शुक्ला जी। तो इन सभी ने बैठ करके कागज नगर में कैसे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, कुछ पुरानों को जो है रीडेवलप किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को लेकर दोस्तों चर्चा की। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर पे, जो कि है रेलवे से जुड़ी हुई। अब ट्रिपल लाइन का काम पूरा हो चुका है, चरलापल्ली टर्मिनल का काम भी लगभग पूरा होने को है और बहुत सारे काम जो है रेलवे ने इस बीच में किए हैं। अब जाकर के जो है हमारे रेलवे के साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के जो जनरल मैनेजर है वो थोड़ा सा फ्री हुए हैं। उन्होंने जो है पार्लियामेंट मेंबर्स को टाइम दिया है। आज हमारे आदिलाबाद और पेद्दापल्ली, ये दोनों पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, हमारे गोड़म नागेश आदिलाबाद से और गड्डम वंशी कृष्णा पेद्दापल्ली से, इन दोनों को जो है आज रेलवे के डायरेक्टर ने बुलाया है। दोनों के साथ बैठ के आज चर्चा की है। इन दोनों ने जो है एक साथ मिलकर के एक चार्टर ऑफ डिमांड बनाया है। उसके बारे में कुछ जानकारियां मुझे मिली है, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं दोस्तों। पहला पॉइंट दिया गया है कि कागज नगर और पेद्दापल्ली दोनों शहरों के लोगों ने यह डिमांड की है कि हमारे शहर में वंदे मेट्रो ट्रेन चलनी चाहिए। हैदराबाद ना सही, कम से कम काजीपेट या करीमनगर तक तो ये ट्रेन चलनी चाहिए, ऐसी एक डिमांड रखी गई है। इसके अलावा कागज नगर से तिरुपति जाने के लिए एक ट्रेन चलनी चाहिए, ऐसा भी एक डिमांड जो है रखा गया है। इसके अलावा एक हावड़ा वाली ट्रेन का जो डिमांड है वो तो हमेशा रहेगा ही। इस बार भी हमारे एमपी गोड़म नागेश ने ये डिमांड उठाई है कि चरलापल्ली जो नया टर्मिनल बन रहा है वहां से कोलकाता के लिए जो है एक ट्रेन चलनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि एक डिमांड ये भी उठी है कि करीमनगर से पेद्दापल्ली, कागज नगर, बल्लारशाह होते हुए आदिलाबाद के लिए इंटरसिटी ट्रेन चलनी चाहिए दोस्तों। ये डिमांड भी जो है एक उठी है। इसके अलावा मंचिरियाल और कागज नगर रेलवे स्टेशन पे वंदे भारत जो ट्रेन चल रही है उसके स्टॉपेज का जो है डिमांड रखा गया है। आदिलाबाद रेलवे स्टेशन पे जो एक पिट लाइन बनाई जा रही है उसका काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इसके ऊपर भी जो है एक डिमांड रखी गई है। इसके अलावा हमारे निर्मल जिले में जो बहुत बड़ा एक सरस्वती जी का मंदिर है बासर शहर में, वहां पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहां बहुत भीड़ आ रही है स्पेशली नवरात्रि में और जो पंचमी आएगी जो फरवरी महीने में, उस टाइम पे जो है बहुत भीड़ रहती है वहां पे। इसीलिए जो है वहां पे 3rd और 4th नंबर प्लेटफॉर्म की एक डिमांड उठ रही है, ये भी जो है इस लेटर में लिखा गया है। इसके अलावा एक बासर रेलवे स्टेशन से जो है एक बाई वीकली ट्रेन गुजरती है और अमरावती से जो है तिरुपति जाती है, एक ओखा से जो है तिरुपति जाती है। इन ट्रेनों का स्टॉप का भी डिमांड किया गया है। तो ये सारी चार्टर ऑफ डिमांड के पॉइंट्स थे जो कि मुझे मिली है, मैंने आप तक पहुंचा दी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब फटाफट से आपको बता दूं कि नए पशु चिकित्सकों की बहाली हुई है हमारे पूरे जिले में। कागज नगर में जो एक वेटरनरी हॉस्पिटल है वहां पे भी एक नई डॉक्टर का यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम परिमला बताया जा रहा है। दहेगांव में रमेश नामक एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है, वैसे ही सिरपुर टाउन में जो है भविता नामक एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है।
तो ये सारे डॉक्टर्स अभी नए नए आए हैं। कागज नगर में आपको पता ही होगा, फातिमा स्कूल के पास में वेटरनरी हॉस्पिटल है, वहां पे आपको ये परिमला जी मिलेंगी। काफी सारे लोग गेजेटेड सिग्नेचर कराने के लिए भी जो है वेटरनरी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास जाते हैं। अब चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आदिलाबाद में जो है एक बीआरएस पार्टी की बड़ी मीटिंग हुई। एमएलसी का इलेक्शन आने वाला है, इसके अलावा ग्राम पंचायत, एमपीपी और जेडपीपी के इलेक्शंस भी आने वाले हैं। इन इलेक्शंस के मद्देनजर जो है बीआरएस पार्टी ने एक मीटिंग बुलाई थी आदिलाबाद में आज। मतलब निर्मल, मंचिरियाल, हमारा जो कोमरम भीम और आदिलाबाद, ये चारों जिले के जो है बड़े बड़े नेता वहां पे पहुंचे और सबसे बड़े नेता के रूप में आज वहां पे दिखे हमारे आरएस प्रवीण कुमार। तो वहां पे अब ये सब आने वाले चुनावों को लेकर के चर्चा गोष्ठी हुई। क्या हुई, अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, अब आगे चल के हमको देखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देसी दारू और अवैध गुड़ से जुड़ी हुई। देसी दारू कागज नगर में बहुत फेमस होती जा रही है दोस्तों। 40 रुपए भर की मिलती है महाराष्ट्र में, वहां से जो है यहाँ पे स्मगलिंग करके लेके आते हैं। देसी दारू का एक नियम है, ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं बिकनी चाहिए, इलीगल मानी जाती है। तो कागज नगर में ये बिक रही है इलीगल तरीके से। चूंकि इसका रेट सस्ता है इसलिए बहुत यहाँ पे देसी दारू की डिमांड उठ रही है और इसको जो है कई लोग बेच रहे हैं और जो हमारी एक्साइज डिपार्टमेंट है कई लोगों को देसी दारू बेचते हुए पकड़ भी रही है। कल जो है संगम बस्ती में, आपको बाल भारती स्कूल के पीछे जो संगम बस्ती है एसपीएम के पास, वहां पे जो है एक व्यक्ति के पास से देसी दारू बेचते हुए पकड़ा गया है। उसके अलावा जो हमारा महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर है अहेरी गुड़ेम चिंतालमानेपल्ली मंडल में, वहां पे गुड़ेम में भी जो है देसी दारू की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। बताया जा रहा है कि वहां पे जिसको पकड़ा गया है वो तेलंगाना में तो बेचता ही था, साथ ही साथ अहेरी में भी बेचता था। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूं, गढ़चिरौली जिले के अंदर अहेरी आता है और गढ़चिरौली जिले में शराब की बिक्री बैन है, वहां पे भी देसी दारू की भारी डिमांड है। तो ये व्यक्ति तेलंगाना में तो बेच ही रहा था, साथ ही साथ गढ़चिरौली जिले में भी बेच करके अच्छे पैसे कमा रहा था। इसको भी जो है एक्साइज डिपार्टमेंट ने कल हिरासत में ले लिया है। वहीं गढ़चिरौली जिले के आष्टी से जो है एक लोड भर करके इलीगल जो है गुड़ यहाँ आ रहा था। बताया जा रहा है कि करीमनगर के तरफ जा रहा था। इसको जो है गुड़ुम्बा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल में लगाने वाले थे। इसका कोई कागज पेपर भी नहीं था दोस्तों। तो ये जो लोड आ रहा था गुड़ भर के, इसको जो है सिरपुर पुलिस ने कल इलीगली, चूंकि ये जा रहा था तो सिरपुर पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि है जानवरों से जुड़ी हुई। हमने कुछ दिनों पहले वीडियो डाला था दोस्तों इस विषय में, लेकिन वीडियो जो है यूट्यूब ने उड़ा दिया। क्योंकि ये जो है मतलब ऐसी खबर है जो कि हम पब्लिकली नहीं बता सकते। तो हमने इस वीडियो को जो है वीडियोस में से इस सेगमेंट को जो है काट के आपको शो किया था। आज इसके बारे में हम कुछ इशारों में चर्चा करेंगे आपसे। दोस्तों घटना ऐसी हुई कि कुछ दिनों पहले आपको याद ही होगा, खूब बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बारिश जैसा मौसम हो गया था। तो निर्मल जिले में एक छोटा सा गांव है सारंगपुर, वहां पे बिजली गिरने से 160 भेड़ बकरियां, अब आप समझ लीजिए उनका क्या हुआ। उसी तरीके से परसों एक केस सिरपुर टाउन रेलवे स्टेशन के पास भी आया दोस्तों। वहां पे भी क्या हुआ, बारिश होने वाली थी, तभी जो है भेड़ बकरियां डर गई और बरसात के वजह से ये रेलवे ट्रैक पे चली गई। उसके बाद ट्रेन आके क्या करती है वो सब आपको पता ही है। खैर ढेर सारे बकरी और भेड़ों की यहाँ पे जो है लैप्स हो गई है, जिसके वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अब ये भेड़ बकरियों की काफ़ी कीमत होती है दोस्तों, इनका ऐसे चले जाना काफ़ी नुकसानजनक होता है, जिसके वजह से किसान काफ़ी परेशान है। तो किसान लोगों ने जो है चर्चा शुरू की है, क्यों ना जो है ये भेड़ बकरियों का जो है इंश्योरेंस कराया जाए। इसको लेकर के दोस्तों एक आर्टिकल भी आई है पेपर में, मैं आपको वो बता देता हूँ, जिसके तहत इंश्योरेंस कितने जानवरों का यहाँ किया जा सकता है उसके बारे में लिखा हुआ है। हमारा जो जिला है दोस्तों, यहाँ पे भैंसों की संख्या मैं आपको बता दूं तो 46,374 भैंसें जो है पूरे हमारे जिले में पाई गई है। और गायों की संख्या बताऊं तो 2,93,895 जो है गायों की संख्या हमारे जिले में पाई गई है। वहीं पे बात करूं भेड़ों की, जिसे कि अंग्रेजी में शीप कहा जाता है, उसका संख्या यहाँ पे 1,59,349 बताया जा रहा है। 1,59,349 शीप्स जो है हमारे जिले में मौजूद है। बकरियों की संख्या भी यहाँ मिली है दोस्तों, 2,56,854 रजिस्टर्ड बकरियां हमारे जिले में मौजूद हैं। और कुछ लोग जो है सुअर भी पालते हैं पोर्क बनाने के लिए, तो 507 ऐसे पालतू सुअर जो है पाए गए हैं। अभी किसानों में ये चर्चा चल रही है, इतने सारे जानवर हैं, कहीं कि किसी को कुछ हो गया तो नुकसान हो जाएगा, इसीलिए इनके लिए एक
इंश्योरेंस की सर्विस होनी चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के साथ में अपनी चर्चा शुरू कर दी है। तो दोस्तों ये थी जानवरों से जुड़ी खबर। अब चलते हैं खेत से जुड़ी खबर में। दोस्तों एक किसान होना काफ़ी मुश्किल काम होता है। ऐसे भी मैंने परिस्थिति देखी है कि खेत में काम शुरू हुआ, बारिश ज़्यादा गिर गया जिसके वजह से जो है खेत पूरा बह गया, नुकसान हो गया। बारिश नहीं गिरी, खेत में सूखा पड़ गया, सारा कुछ बर्बाद हो गया। या फिर परसों जैसा हुआ, अच्छी खासी खेत खड़ी थी, अचानक से जो है बेमौसम बरसात हो गई, सारा खेत खराब हो गया। या फिर एक ऐसा एक्सट्रीम केस भी मैंने देखा है दोस्तों मेरे जर्नलिज्म के 4 सालों में कि एक व्यक्ति ने अच्छा खासा उत्पादन किया है धानों का, बैग में भर के वो APMC मंडी गया बेचने के लिए, वहां पे रखा, अचानक से बारिश आ गई, सारा का सारा धान भीग के खराब हो गया। तो एक किसान होना कोई आम बात नहीं है दोस्तों, काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अभी परसों जो बारिश हुई उससे जो है काफ़ी खेतों को नुकसान हुआ है, धान के खेत सो गए हैं, कपास के खेतों में भी जो है बहुत ज़्यादा नमी आने से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे में अभी किसानों का डर है कि बारिश के साथ आपको पता ही है दोस्तों कीड़े भी आते हैं। आमतौर पे आप देखते होंगे लाइटों के आसपास में जो है कीड़े भटकते हैं जब बारिश होती है। तो सोचिए खेत में जो है कितने कीड़े उत्पात मचा रहे होंगे। तो अभी दोस्तों इन कीड़ों को मारने के लिए फिर से इंसेक्टिसाइड्स लेकर के छिड़काव करना, मतलब आपका जो है जो आप उगा रहे हो उसके प्रोडक्शन का दाम बढ़ने वाला है। तो इससे जो है किसानों को काफ़ी अभी टेंशन हो रही है। एक तो ये जानवर के केसेस आप समझ रहे हैं, दूसरी तरफ में ये खेतों का नुकसान अलग। तो किसान बहुत परेशान है हमारे ज़िले में। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर पे जो कि है कोसनी तालाब से जुड़ी हुई। वहाँ पे जो है हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे पहुँचे थे। उन लोगों ने एक चीज़ सोचा है कि इस बार इमरजेंसी के लिए कोसनी तालाब को भर के रखेंगे। अगर इमरजेंसी पड़ी तो कोसनी तालाब का पानी यूज़ किया जाएगा काम के लिए। और वहाँ पे उन लोग गश्त लगा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि ट्रैक्टर वहाँ से मट्टी जो है खोद के निकाली जा रही है और कागज नगर में लाके बेचा जा रहा है। ये अवैध माइनिंग की जा रही है वहाँ पे। तो इसके ऊपर जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट वालों ने एक एक्शन लिया है और जितनी भी ट्रैक्टर्स जो है अवैध रूप से माइनिंग कर रही थी उन सभी को जो है जब्त कर लिया गया है। तो ये भी एक खबर है दोस्तों। ट्रैक्टर वालों से जब पूछा तो ट्रैक्टर वालों ने बताया कि उनकी गाड़ियाँ जब्त हो गई है, अभी उनको अच्छा खासा एक जुर्माना भर के गाड़ी निकालना पड़ेगा। खैर मिट्टी की डिमांड अभी अच्छी खासी है कागज नगर में, क्योंकि रेती का शॉर्टेज हो गया है। रेती का शॉर्टेज क्यों हुआ है इसको लेकर के काफी लोग हमसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मिलकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके ऊपर मैं कल जरूर एक वीडियो बनाऊंगा कि कागज नगर में एक्चुअली रेती की समस्या क्या चल रही है। चलिए दोस्तों अब अगले खबर पे बढ़ते हैं। नए CI साहब आए हैं राजेंद्र प्रसाद जी कागज नगर में। तो सर्किल इंस्पेक्टर्स का यहाँ पे जो है ट्रांसफर हुआ है। कागज नगर और रेब्बेना इन दोनों के सर्कल इंस्पेक्टर्स को जो है IG साहब ने रामगुंडम में बुला लिया है। और वहीं पे बुद्धे स्वामी नाम के एक जो इंस्पेक्टर हुआ करते थे कागज नगर में, उनको रेब्बेना में प्लेसमेंट दिया गया है। और यहाँ पे जो है राजेंद्र प्रसाद जी को CI के रूप में भेजा गया है। इससे पहले बता दूं राजेंद्र प्रसाद जी अभी तक रामगुंडम ट्रैफिक पुलिस में काम कर रहे थे। उससे भी पहले 2021-22 में उन्होंने यहाँ पे कागज नगर रूरल पुलिस स्टेशन में काम किया है। इस बार उनको कागज नगर टाउन पुलिस स्टेशन में काम मिला है दोस्तों। तो जो नए अभी आए हैं राजेंद्र प्रसाद जी, उनको कागज नगर में बहुत बहुत स्वागत हम लोग अपने टीम के तरफ से इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे अभी शंकरैया जी थे इतने दिन, उन्होंने बहुत अच्छी सेवाएं दी, लोगों के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते थे, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पुलिस ने जो है कैंडल मार्च निकाला है। एक्चुअली क्या चल रहा है दोस्तों, 21 अक्टूबर के दिन ना पूरे देश में पुलिस शहादत दिवस मनाई जाती है। तो जितने भी पुलिस वाले हैं उन लोगों ने देश की सेवा करते करते अपनी जान गंवाई है। ऐसे पुलिस वालों की याद में जो है पुलिस शहादत दिवस मनाई जाती है 21 अक्टूबर को हर साल। और एक दिन ही नहीं दोस्तों, पूरे हफ्ते भर तक जो है ये प्रोग्राम चलता है। तो उस हफ्ते भर के प्रोग्राम के तहत कल के दिन जो है कागज नगर में एक कैंडल मार्च निकाला गया उन सभी पुलिस वालों की याद में जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया है। काफी लोग इस प्रोग्राम में देखने को मिले, मार्केट के भी थे और बहुत सारे लोग भी थे, अलग अलग संगठनों के। सभी ने पुलिस वालों के सपोर्ट में यहाँ पे कैंडल मार्च में अपना हिस्सा लिया। इसके अलावा चलते हैं दोस्तों अब आखिरी खबर की ओर। वेन्ना किशोर बाबू, इनकी आप यहाँ वीडियो देख सकते हैं। इन्होंने जो है एक लॉरी के नीचे लेट करके अपना प्रोटेस्ट बताया है। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों आपको बताता हूँ। आपको पता ही होगा कई दिनों से जो है कागज नगर का लॉरी ओनर्स एसोसिएशन और जो हमारी SPM है इसके बीच में विवाद चल रहा है। इसी लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं ये
वेन्ना किशोर बाबू, जिनको आप लॉरी के नीचे लेटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इन्होंने जो है बताया कि एसपीएम जो है अब लॉरी ओनर कागज नगर के लॉरियों से कोई काम नहीं ले रही, ऐसे में बाहर के लॉरियों को बुला करके जो है एसपीएम अपना काम करवा रही है। एक लकड़ी की जो लोड है, इसको जो है एसपीएम ने बाहर से जो है बुकिंग करा के कागज नगर मंगाया था। ये लकड़ी का रोड आ ही रहा था, आते आते पेद्दावागु पार किया। वहीं पुलिस स्टेशन है दोस्तों एक वंजेरी चेक पोस्ट के पास में, वहां पे जो है लॉरी ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी लोगों ने जो है इस ट्रक को रुका दिया और वहीं पे वेन्ना किशोर बाबू ट्रक के सामने लेट गए और कहा कि ये जो लॉरी है कागज नगर की नहीं है, बाहर से आ रही है, बाहर के लोग कागज नगर के लोगों का जो है पेट मार रहे हैं, ऐसे में अगर ये लॉरी कागज नगर में जाती है तो उनके लाश के ऊपर से जाएगी, ऐसा जो है उन्होंने कल बताया। लेकिन काफी खींचतान हुई, एसपीएम वाले यहाँ पे आ गए स्पॉट पे। बहुत बातचीत होने के बाद में पुलिस वालों ने जो है आखिर में किशोर बाबू को ट्रक के नीचे से निकाल ही लिया। तो दोस्तों ये थे कागज नगर के टोटल समाचार। आज मैंने आपको करीब 15 मिनट में 11 समाचार बताए दोस्तों। अगर लेट हो गया तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मिलते हैं कल गुड मॉर्निंग कागज नगर के नए एपिसोड में, तब तक इजाजत दीजिए। धन्यवाद।